प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर। आज सबसे पहले आपको बता दूं, राहु की जो पूर्ण दृष्टि है वो 5वां भाव, 7वां, 9वां और 12वां, इसमें कुछ मतभेद है। कुछ लोग पंचम, सप्तम और नवम को पूर्ण दृष्टि मानते हैं और कुछ लोग इसमें द्वादश भाव को भी पूर्ण दृष्टि मानते हैं। राहु की जो उच्च राशि है वो है मिथुन और नीच राशि है धनु और स्वराशि है कन्या। तो आज मैं आपको राहु की फलादेश बताने से पहले राहु के बारे में बताना चाहता हूं। राहु रहस्य का कारक ग्रह है और तमाम रहस्य की परतें राहु की ही देन होती हैं। राहु झूठ का वह रूप है जो झूठ होते हुए भी सच जैसे प्रतीत होता है। राहु ग्रह न होकर ग्रह की छाया है। हमारी धरती की छाया या धरती पर पड़ने वाली जो छाया है उसका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। धर्म स्थान पर राहु का रूप साफ सफाई करने वाले व्यक्ति के रूप में होता है। अगर राहु परेशान कर रहा है तो उस स्थिति में प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाएं और उस पानी से हाथ पैर धोकर फिर सोएं। राहु प्रधान जो व्यक्ति है उसमें दिखावा करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। राहु कार्य जाल में फंसाता है, जीवन में आकर्षण को बनाए रखता है, हार नहीं मानता है, इच्छा शक्ति को जागृत रखता है। राहु पर यदि शुभ प्रभाव या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो अच्छा फल भी देता है, वरना समाज विरोधी और गलत कार्य भी करवाता है। सामान्यतया ये देखा गया है कि लोगों में यह मानना है कि राहु मनुष्य को हमेशा बुरे फल ही देता है, पर ऐसा नहीं है। राहु के ही प्रभाव से व्यक्ति बहादुर, बलवान और निडर बनता है। युद्ध में लड़ने वाले, वीर गति को प्राप्त होने वाले प्रेमी आदि जातकों की कुंडली में राहु बलवान होता है। राहु के कारण ही मनुष्य आत्मविश्वास से भरपूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बलवान बनता है और सुख का कारण साबित होता है। राहु का शुभ सूर्य के साथ अथवा सूर्य के नक्षत्र में होना राजयोग जैसा फल देता है। मनुष्य की कुंडली में राहु का शुभ चंद्र के नक्षत्रों पर होने पर जातक खेती में सफलता प्राप्त करता है। यह ग्रह आपकी कमाई को भी बढ़ाता है। इसी के योग से आपका समुद्री यात्राओं का संयोग बनता है। यदि कुंडली में राहु का मेल बुध के साथ हो जाता है तो ये आपको उच्च शिक्षा, व्यापार में बढ़ोतरी जैसे फल भी देता है। और राहु का संयोग मंगल के साथ होने पर भी ये आपको जेलर जैसी नौकरी दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। गुरु के साथ होने पर ये चुनाव में जीत भी दिला सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यदि राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में शुभ हो तो वह उसकी किस्मत को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब ये तो रही राहु की विशेषताएं, लेकिन किसी मनुष्य की कुंडली में यदि राहु पीड़ित हो तो वह व्यक्ति के लिए नकारात्मक भी साबित हो सकता है। इसके कारण मनुष्य बुरी आदतों का शिकार होता है। राहु के कारण ही मनुष्य छल, कपट जैसी गलत धारणाओं को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति देता है। मनुष्य मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन
करता है। इसी पीड़ित राहु के कारण कुछ शारीरिक समस्याएं जैसे पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक, कब्ज, चेचक, स्मरण शक्ति कमजोर होना, भूत प्रेत का डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द या उसका टूटना, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग व पेट में कीड़े जैसी समस्याएं भी राहु के पीड़ित होने से ही उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं राहु के प्रभाव पर मिथुन राशि की दृष्टि से या मिथुन लग्न की दृष्टि से राहु का विभिन्न भाव में किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। अब यहां देख रहे हैं आप, पहला जो केंद्र स्थान है हमारा, यहां पर मिथुन राशि है। तो यहां पर मिथुन राशि में राहु जो है हमेशा उच्च के हो जाते हैं। तो पहले केंद्र तथा शरीर स्थान में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित उच्च के राहु से यहां पर राहु जो है उच्च का हो जाता है, जिसके प्रभाव जातक का शरीर जो होता है बड़ा लंबा और प्रभावशाली होता है। वह विवेकी, पराक्रमी, कुशल तथा प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। उसके मन में बड़ी हिम्मत बनी रहती है। वह अपनी उन्नति के लिए कष्ट साध्य कर्मों को करता है तथा गुप्त सलाह का आश्रय लेता है। ऐसा जातक लंबी चौड़ी बातें बनाने वाला, स्वार्थी पर अपने युक्ति बल पर धन एवं सम्मान प्राप्त करने वाला होता है तथा लोकप्रिय होता है। इस तरह से आपने देखा कि राहु यहाँ पर उच्च का होकर के जब लग्न में मिथुन राशि में बैठ जाता है तो ये नकारात्मक फल के बजाय सकारात्मक फल हमें ज्यादा देता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जो हमारा दूसरा भाव है, हमारा धन और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर चंद्रमा के घर में जो है राहु का बैठना, यानी यहाँ पर इसकी शत्रु स्थिति हो जाती है, तो जिसके कारण ऐसा प्रभाव से जातक को ये धन संपत्ति एवं कुटुंब के मामले में जातक को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। धन संपत्ति के लिए ऐसा जातक गुप्त प्रभाव का आश्रय लेता है और परेशान बना रहता है। ऐसे जातक को अपने जीवन में बहुत समय बाद धन का अल्प सुख प्राप्त होता है और ऐसा जातक यदा कदा रोगों से भी जो है ग्रस्त रहता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहां पर तीसरे भाव में पराक्रम तथा बंधु स्थान में जो है, यहां पर भी आप देख रहे हैं ये सिंह राशि है। यहां पर भी राहु जो है वो शत्रु राशि तो हो गया है, जिसके कारण जातक को राहु के प्रभाव से जातक के पुरुषार्थ में वृद्धि तो होती है, परंतु भाई बहनों के सुख के संबंध में कुछ कमी और कलह का जातक को सामना करना पड़ता है। परिश्रम व कष्ट के साथ जातक जो है कुछ अपनी उन्नति करता है। धैर्यवान और गुप्त युक्तियों से संपन्न होते हुए भी जो है ऐसा जातक कभी कभी उसे बड़े खतरों का सामना भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर जो हमारा चौथा जो केंद्र भाव है और यहाँ पर माता भूमि भवन वाहन का भाव है। यहाँ पर अपने मित्र बुध की, यहाँ पर कन्या राशि में जो है, वैसे तो ये छाया ग्रह है लेकिन कन्या राशि में राहु को स्वराशि का माना जाता है, तो यहाँ पर बैठने से माता के सुख में कुछ कमी आती है। भूमि, संपत्ति, मकान, घरेलू सुख में भी कुछ असंतोष और वैमनस्य का योग यहाँ पर बना रहता है, लेकिन बहुत कठिनाइयों के बाद सुख के अवसर प्राप्त करने में ऐसा जातक सफल होता है। ऐसे जातक को घरेलू सुख शांति में सुख का अनुभव होता रहता है। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहां पर पंचम भाव विद्या, बुद्धि व संतान का जो भाव है हमारा, यहाँ पर तुला राशि में स्थित राहु, यानी कि मित्र के घर में राहु का यहाँ पर विद्यमान होना, तो जातक को विद्या एवं बुद्धि के क्षेत्र में अनेक युक्तियों के बाद सफलता मिलती है, परंतु संतान पक्ष से कुछ कष्ट भी जातक को बना रहता है। ऐसा जातक बहुत चतुर, पराक्रम वाला और बुद्धिमान होता है। वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए असत्य भाषण करने में भी संकोच नहीं करता और ऐसा जातक जो है बड़ा प्रभावशाली होता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर छठे शत्रु और रोग भवन में
अपने शत्रु मंगल की राशि पर, यहां देख रहे हैं ये वृश्चिक है, वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी है मंगल, ऐसे अपने शत्रु के भाव में यहां पर बैठने से शत्रुओं द्वारा जातक को परेशान करने के बावजूद भी वह शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। ये राहु की यहां पर विशेषता है। आपको बताया जैसे कि पहले तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में और एकादश भाव में राहु जो है वो शुभ फल देता है, शत्रुओं के ऊपर यहां पर प्रभाव बनाए रखता है। और ऐसा व्यक्ति गुप्त युक्ति, चातुर्य, धैर्य, साहस से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक कभी भी अपनी कमजोरी को प्रकट होने नहीं देता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहां पर सप्तम भाव जो हमारा केंद्र है, स्त्री और व्यवसाय का भवन है, ऐसे यहां पर अपने गुरु की धनु राशि पर यहां पर स्थित, यहां धनु राशि में देखा आपने राहु जो है यहां पर नीच का हो जाता है, तो यहां पर नीच के राहु के प्रभाव से जातक को स्त्री के द्वारा विशेष रूप से कष्ट की प्राप्ति होती है और उसको व्यवसाय के क्षेत्र में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे अपनी गृहस्थी को संचालित करने के लिए हर समय पीड़ित और परेशान रहना पड़ता है। ऐसे जातक का उदर और नेत्रों में भी कुछ विकार होता है। गुप्त युक्तियों द्वारा, असत्य भाषण और निर्लज्ज तरीके से भी वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने में नहीं चूकता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां पर अष्टम भाव की, जहां हमारा आठवें आयु और ज्ञान तत्व का जो ये भाव है हमारा, यहां पर अपने मित्र शनि की मकर राशि में स्थित यहां पर राहु के प्रभाव से जातक को आयु एवं ज्ञान तत्व के संबंध में कठिनाइयां, रुकावटें और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। यहां ऐसे जातक के जो है शरीर के निचले भाग में कोई विकार भी होता है। वह गुप्त प्रभाव और कठिन परिश्रम द्वारा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। हम बात करते हैं नवम भाग्य भाव की। यहां पर नवा जो हमारा ये त्रिकोण भाग्य था विद्या भवन में, अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को भाग्योन्नति के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह अत्यंत परिश्रम और उच्च युक्तियों के द्वारा अपने भाग्य की वृद्धि करता है, फिर भी सुख और समृद्धि के मामले में कुछ रुकावटें आती रहती हैं। यहां जातक जो है अपने परिश्रम और गुप्त युक्तियों के द्वारा थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं यहां दसम भाव की, जहां पर 10वें केंद्र राज्य और पिता के भवन में यहां पर अपने समराशिस्थ गुरु की मीन राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय के सुख संबंध में कुछ कठिनाइयां आती रहती हैं। गुप्त युक्तियों एवं कठिन परिश्रम के द्वारा जातक को सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः शानदार होता है और बहुत कुछ संकट उठा चुकने के बाद भी अंत में यश, प्रतिष्ठा, भाग्य के क्षेत्र में थोड़ी सफलता उसको मिलती है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहां एकादश भाव में लाभ भवन है हमारा, जो बड़े भाई बहनों का भाव है। यहां पर अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित राहु के प्रभाव से जातक को बड़ी युक्तियों से काम लेकर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त होती है। यद्यपि उसे कभी कभी घोर संकटों का भी सामना इसको करना पड़ता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है यहां पर राहु की स्थिति से ये थोड़े से लाभ से संतुष्ट नहीं होता। ऐसा जातक अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है और उस पर अमल करके अपना धनी और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर द्वादश भाव में अपने व्यय भाव में यहां पर अपने मित्र शुक्र की वृष राशि पर रहने के प्रभाव से जातक का खर्च अधिक होता है और उससे बाहरी संबंध से उसे कभी कभी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा जातक अपनी कुछ योजनाओं और बुद्धि के बल पर खर्च का संचालन करता है।
बाहरी स्थानों के संबंध में परिश्रम द्वारा वो लाभ भी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति हम ये कह सकते हैं कि बहुत परिश्रमी होता है और बाहरी लोगों के दृष्टि में प्रभावशाली और चतुर होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में राहु के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।